शांति। आज हम जानेंगे कि खुशनसीबी और बदनसीबी हमें किस चीज़ में मिलती है। हम सोचते हैं कि बदनसीबी अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं कि हमें भगवान ने दिया, ये हमारी बदनसीबी हम भगवान से मिलती है। और खुशनसीबी बदनसीबी कोई हमें भगवान नहीं देता, ये हम अपने कर्मों की वजह से ही सुख और दुख पाते हैं। जैसे कि एक बच्चा हो और उसका माता पिता, चाहे वो बच्चा कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ बाप क्या अपने बच्चे का कोई गलत सोच सकते हैं? ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोचता, लेकिन हम अपने स्वभाव संस्कारों से ऐसे कर्म कर देते हैं। पाप और पुण्य के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, जिससे हम गलत कर्म करते हैं और उसी गलत कर्म की वजह से मनुष्य सुख और दुख पाता है, ना कि परमात्मा हमें सुख दुख देते हैं। सुख दुख ये माया जो होती है वो हमसे गलत कर्म करवा लेती है और इसी से हम दुख उठाते हैं। बदनसीबी हमें मिलती है। खुशनसीबी हमें किससे मिलेगी? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की, अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे, अपने शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमें वो खुशनसीबी मिलेगी। और अगर हम गलत कर्म करेंगे, रावण की मत पर चलेंगे तो बदनसीबी मिलेगी। श्रीमत पर अगर हम चलते हैं, अब सारा दिन जो बाबा ने श्रीमत दी हुई है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम बहुत खुशनसीब बन जाएंगे। जैसे सुबह उठते ही अमृत वेला करना और फिर उसके बाद सतगुरु की मत मुरली को पढ़ना, फिर उसके बाद सारा दिन बाबा का परिचय देना, ज्ञान की बातें करना और एक कुसंग में से अलग रहना। अगर कोई गलत का संग अगर हम करेंगे तो वो भी हमारी बदनसीबी में जुड़े और उससे भी हमारे पाप कर्म बनेंगे। अगर हम किसी गलत के संग में रहते हैं और गलत बातें करते और सुनते हैं तो उसी से हमारा कर्म बनता है और कर्मों के अनुसार ही हमें सजा मिलती है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और शिव बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए अगर हमें खुश रहना है तो। इसलिए अच्छे कर्म करो और श्रीमत पर चलो, यही बाबा की एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।